स्टूडेंट दोस्तों, आज क्लास 10 एनसीईआरटी बुक प्रश्नावली 2.4 का एक छः के प्रश्न संख्या 1 का 2 नंबर सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन है कि x³ माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2 को क्या करना है, तो सत्यापित करना है और तीनों सूत्र के द्वारा इसको जांच भी करना है सही है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन दे दिया गया और यहाँ 3 को दिया गया। तो एक को अल्फा मान लिए, दूसरे का बीटा, तीसरे को गामा मान लिए और ये समीकरण को यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, तो यहाँ लिख दिया। अब जहाँ जहाँ x होगा उसकी जगह पहले 2 रखें। देखिए x³ तो 2 का क्यूब, फिर -4, फिर x² तो 2 का स्क्वायर -5 और x की जगह कितना है -2। यहाँ पर x की जगह -2 हो गया। 5 गुना x और -2, फिर यहाँ पर -2 है ना, तो -2 यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो हो गया। यहाँ पर 4 के x² 5 और x की जगह पर -2 लिख दिए। x की जगह पर 2 और फिर -2। अब यहाँ पर देखिए 2 का क्यूब 8 और 2 का 4 चौके 16, 5 दूना 10 और -2। अब देखिए यहाँ पर हो गया 10 और 8 18, प्लस का 18 माइनस हो रहा है -2 -18, प्लस माइनस कट गया 0 बच गया। अब यहाँ पर देखिए p 2 रखते हैं, भले 2 तो रख दिए, इसका लिख देना है p 2 रखने पर अतः x बराबर p x का 1 शून्य की, क्योंकि यहाँ 0 आ गया। अब फिर एक बार x की जगह 1 रखेंगे। तो देखिए इसी समीकरण को इसी के द्वारा रखना है, 1 का क्यूब, यानी x³ है तो 1 का क्यूब, -4 है तो 4, x² तो x² की जगह 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुने x है तो x की जगह 1 और -2 का 2 लिख दिए। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या करना है, इसमें करना है 1 का क्यूब 1 और -1 का स्क्वायर देखिए होगा 4 एकम 4 हो जाएगा। 5 में 1 से गुना करें 5 -2। तो देखिए यहाँ पर 5 और 1 6 हो गया और -4 और -2 -6, 6 में 6 हो गया 0 और तो संख्या 1 px का भी 1 शून्य की, ये भी है। अब इसमें जांच कर तीसरा भी निकालना है दोस्तों। यहाँ पर 3 गए अल्फा बीटा, तो फिर से 1 का मान रखना, मतलब फिर से यही काम एक बार और लिखना है, एक बार और लिखना है। तो आप लिख लीजिएगा, ठीक है, हम नहीं लिखें। अब देखिए इसका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बटा है, तो अल्फा का मान 2, यहाँ देखिए बीटा का 1 और फिर गामा का भी 1 हमने लिख दिया। तो ये लिख दिया। अब बी मतलब a की जगह पर 1 है, कुछ नहीं तो 1, बी की जगह -4 है तो -4, सूत्रों में -4 तो माइनस माइनस प्लस के 4 हो जाएगा। ये आई 2 1 3 3 1 4, तो ये तो बराबर आ गया। इसमें भी देख लीजिए, जांच करते हैं। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सी बटा है। तो अल्फा का मान 2, बीटा का मान 1, बीटा का मान 1 दिया है, गामा का भी 1 और गामा का भी मान 1 और अल्फा का मान 2 और बराबर सी। देखिए ए बी सी, सी 5 है तो 5 लिख दिए और ए की जगह पर क्या कुछ नहीं तो 1 है तो 1 लिख दिए। देखिए 2 एकम 2, 1 में 1 से 1, 2 एकम 2, तो ये क्या हो गया 2 2 4 1 5 और ये बराबर 5 है। तो 5 बराबर 5 आ गया हमारा। तीसरा देखिए अल्फा इंटू बीटा गामा बराबर माइनस डी बटा है, तो अल्फा का मान 2, बीटा का मान 1, गामा का भी मान 1 और डी -2 है तो -2 लिख दे, भले -2 है ना तो -2 लिख देते हैं। -2 है कि हाँ -2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाए, क्योंकि माइनस यहाँ है और -2 यहाँ पर लिखे है और सूत्र में भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। 2 एकम 2 2 एकम 2 बराबर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। कैसा